जहां ज्यादातर रेप्टाइल्स शिकार करने के लिए उसका पीछा करते हैं, ये जनाब बस सही मौके का इंतजार करते हैं। ये डेथ एडर पूरे साल एक ऐसी तरकीब लगाते हैं कि जिससे इनका शिकार ही सारी मेहनत करता है, और ये बेहद जहरीले सांप धोखे से मौका देखते ही उन्हें दबोच लेते हैं। ऐसा करने के लिए इनका सीक्रेट हथियार होता है इनकी पीले रंग की पूंछ, जो कि दिखने में एक लजीज कीड़े जैसी लगती है। और अब बस इसे शांत कोना पकड़ना है और फिर किसी रेप्टाइल के अपने पास से निकलने का इंतजार करना है। बदकिस्मती से यहां कोई रेप्टाइल ना दिखने की वजह से अब इसे अपनी जगह बदलनी होगी। अपने सब्र के लिए जाने वाले ये एडर स्नेक अपने कोनों में छुपकर कई दिनों तक, यहां तक कि कई हफ्तों तक शिकार का इंतजार कर सकते हैं। इसने अपने सामने से निकलते एक स्किंक को देख लिया है और अब यह चालाकी से अपने हथियार का इस्तेमाल करेगा। यह अपनी पूंछ को हिलाकर स्किंक को आकर्षित करेगा। स्किंक बहुत ध्यान से पूंछ को देख रहा है और अब स्किंक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के बाद एडर अपनी पूंछ को सिर के पास लेकर आता है ताकि शिकार के पास आते ही उसका निशाना चूके नहीं। एडर की पूंछ को अपना शिकार समझकर स्किंक एडर की तरफ बढ़ता है। एडर का शिकार अब उसके बहुत करीब आ चुका है। अब वो इंतजार करता है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और बस एक ही वार में एडर अपना सारा जहर स्किंक में उतार देता है। इस तरह घात लगाकर शिकार करने में सब्र जरूर लगता है, लेकिन शिकार का पीछा करके उसे पकड़ने से कई गुना कम एनर्जी खर्च होती है। और इन जनाब को इस रेगिस्तान में अपनी एनर्जी बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहां रेगिस्तान में जीवों को पानी की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से की कहानी बिल्कुल अलग है। काकाडू नेशनल पार्क पूरी दुनिया में अपने वेटलैंड्स के लिए मशहूर है। स्विट्जरलैंड के लगभग आधे साइज का यह नेशनल पार्क कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ के जीवों की जिंदगियां साल में एक बार आने वाले मॉनसून पर निर्भर करती हैं और बारिश के इंतजार का ये लंबा समय काटना काफी मुश्किल होता है। काकाडू के तालाब धरती के सबसे बड़े रेप्टाइल्स के घर हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, जो कि 5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये खारे पानी के जीव ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। साल के ज्यादातर समय ये अपने 2 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, पर पिछले 5 महीने से यहां बारिश ना होने की वजह से तालाब अब सूखने लगे हैं और अब इन मगरमच्छों के पास नए तालाब ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। और जब एक मेल दूसरे मेल की टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा तो युद्ध होना तो लाजमी है। अब घुसपैठिए को बाहर खदेड़ने के लिए रेजिडेंट मेल को अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा।
जैसे जैसे पानी सूखता जाता है, काकाडू के कोल्ड ब्लडेड जीवों का जीना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ते तापमान में उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। गर्मी से बचने के लिए मगरमच्छ कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। इससे ये मानसून तक गर्मी से बचे रहते हैं। पर इस कीचड़ में मगरमच्छों के अलावा कोई और भी है। सांपों की एक सेमी एक्वाटिक प्रजाति, फाइल स्नेक। ये अपना आधा जीवन पानी में बिताते हैं, पर पानी सूख जाने पर इन्होंने कीचड़ में सरवाइव करने का तरीका भी खोज निकाला है। ये 40 मिनट तक अपनी सांस रोककर जमीन के अंदर रहकर खुद को गर्मी से बचाते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए सांस लेकर वापस अंदर चले जाते हैं और अपनी इस काबिलियत से ये आराम से बारिश होने तक जिंदा रह सकते हैं। और आखिरकार आसमान में काले बादल दिखाई देने लगे हैं। बरसात आ चुकी है। काकाडू के तूफानों की गिनती दुनिया के सबसे बड़े तूफानों में होती है। बारिश की नमी से जैसे जंगल का हर एक कोना खिल उठा है और जो जीव दिन में बाहर आना पसंद नहीं करते वो भी बाहर आने लगे हैं, जैसे कि ब्लैक हेडेड पाइथन, जो कि दिन के समय अपने बिल में रहना पसंद करते हैं। लेकिन आज इसने अपनी केंचुली उतारने के लिए सीधे तालाब का रुख किया है। पानी में इन्हें अपनी पुरानी केंचुली उतारने में आसानी होती है और मौके का फायदा उठाकर ये जनाब खुद को रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक किसी सोलर पैनल की तरह इनके सर सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अब ये इस एनर्जी का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करेगा। मॉनसून काकाडू के जीवों के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से बारिश के साथ कुछ बिन बुलाए मेहमान भी यहां आ जाते हैं। बारिश के समय केन टोड्स भारी मात्रा में ब्रीडिंग करते हैं और बहुत तेजी से फैलते हैं। एक फीमेल टोड एक साल में करीब 70,000 बच्चे दे सकती है। 1930 से जब से ये मेंढक ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, इन्होंने यहाँ की रहवासी जीवों की आबादी का सफाया कर दिया है। जहरीले ग्रंथियों से लैस ये मेंढक अपने पास आने वाले किसी भी जीव को नहीं बख्शते और इनके जहर से सबसे ज्यादा खतरा उन सांपों को होता है जो इनका शिकार करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सांपों की एक प्रजाति ऐसी है जिसने इस घुसपैठिए से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है। कीलबैक स्नेक बिल्कुल जहरीले नहीं होते, पर फिर भी वो केन टोड का शिकार करके सरवाइव कर सकते हैं। हाल ही की स्टडीज में पता चला है कि कीलबैक्स ने बहुत तेजी से बदलकर खुद को टोड्स मारने में माहिर कर लिया है। 1 सेंचुरी से भी कम समय में कीलबैक्स के शरीर अपने शिकार के जहर को पचाने के लिए लंबे हो गए हैं और उनके सर एक बार में कम खुराक लेने के लिए छोटे हो गए हैं, क्योंकि जितना छोटा मेंढक उतना कम जहर। ये वाटर स्पेशलिस्ट कीलबैक्स मेंढकों के छुपने की अड्डों का पता लगाने में माहिर होते हैं। इनके उभरे हुए स्केल्स शिकार ढूंढते वक्त इनकी फिसलन भरी जमीन पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं।
और जिस तरह प्लेग की तरह ये मेढक फैलते हैं, इनका पता लगाना मुश्किल नहीं होता। कीलबैक्स में अपने शिकार को वश में करने के लिए जहर नहीं होता। उसका हथियार होता है उसके पीछे की तरफ मुड़े हुए तीखे दांत, जिससे वो शिकार पर पकड़ बनाता है। जहां बाकी सांप पहले अपने शिकार को सर से निगलते हैं, कीलबैक ऐसा नहीं करता। कहा जाता है कि मेढक के जहर के असर को कम करने के लिए कीलबैक्स ने यह तरकीब इजाद की है। अगर कभी मेढकों ने ह्यूमन रेस को इन्वेड करने की कोशिश की, तो हमें उन्हें हराने के लिए जरूर कीलबैक्स के सहारे की जरूरत पड़ेगी।